नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा श्रीवास्तव अष्टदल समूह की ओर से पिटारा हिंदी कहानियों का मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है कबीरा इस संसार में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ओह, मैं तो आपको अपना परिचय देना ही भूल गई। मैं हूँ आपकी अपनी कलम, जो तब से आपकी साथी बन जाती है जब आप छोटी सी उम्र में विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। कभी मैं आपके लिए विद्यालय का कार्य करती हूँ, कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आपकी नैया पार लगाती हूँ, तो कभी कभी आपके दिल के जज्बातों को भी अपनी स्याही से सजाती हूँ। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आपको पता है, ये जो करोड़ों अरबों लोगों से भरी हुई दुनिया है ना, उनमें से अधिकांश के साथ मेरा उठना बैठना होता रहता है और उन्हें देखकर मैं बस यही गुनगुनाती हूँ, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। आइए, ऐसे ही कुछ भांति भांति के लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ, जिनकी कारगुजारियों के कारण इनके पेशे से संबंधित ईमानदार और अच्छे लोग भी कभी कभी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। इनसे मिलिए। ये जनाब अभी हाल ही में यूपीएससी की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करके कलेक्टर बने हैं और अब इनके विवाह के लिए ढेरों रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन ज़रा विडंबना तो देखिए, परीक्षा में दहेज के विरोध में एक आक्रोशित लेख लिखने वाले महाशय उस लड़की से विवाह के लिए उतावले हैं जिनके माता पिता उन्हें सबसे ऊंचा दहेज का प्रस्ताव देकर गए हैं। आइए, अब मैं आपको दूसरे शख्स के पास ले चलती हूँ। ये जनाब पेशे से चिकित्सक हैं और अपनी डिग्री लेते समय इन्होंने मानवता की सेवा करने की कसम खाई थी। लेकिन ये क्या, ये तो आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों को अपनी देहरी पर खड़ा भी नहीं होने देते हैं, फिर चाहे उनकी सांसें ही क्यों न थम जाएं। चलिए, अब हम एक और विचित्र प्राणी के पास चलते हैं। ये महाशय पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन ये स्वयं भूल चुके हैं कि विद्या ददाति विनयम, और अभी अभी इन्होंने एक होनहार छात्र को चिल्लाते हुए अपनी कक्षा से बाहर कर दिया है, क्योंकि वो बेचारा कुछ मजबूरियों के कारण समय पर उनकी फ़ीस नहीं भर पाया। अब आइए ज़रा हम लोग इंजीनियर साहब के दफ्तर का भी एक चक्कर लगा लेते हैं। ये देखिए, अपना मजबूत और आलीशान घर बनाकर बैठे ये महाशय सरकारी निर्माण में किस प्रकार मिलावट कर रहे हैं। ये शायद भूल गए हैं कि इनकी बनाई सड़कों और पुलों से इनका परिवार भी गुजरेगा, या फिर शायद वो उनके लिए कोई विशेष अदृश्य सड़क बनवाएंगे। अब इतनी देर बकबक करते करते भूख सी लग रही है ना? तो आइए ज़रा एक अच्छे से होटल का चक्कर लगाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है इनके बोर्ड पर, जब तक हम हैं आपके शब्दकोश में एक शब्द भूख कम है। देखें ज़रा क्या क्या है इनकी रसोई में। अरे, यहाँ तो धड़ल्ले से बासी खाने को ताज़ा बनाकर परोसा जा रहा है। मिठाइयों से लेकर अनाज तक में मिलावट करके अपना मुनाफा बढ़ाया जा रहा है और ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अरे, ये क्या, यहाँ तो एक और अद्भुत दृश्य है। लोगों की भूख मिटाने का दावा करने वाली इस जगह का मालिक अपने दरवाजे पर खड़े एक लाचार भूखे को एक रोटी देना भी पाप समझता है। आइए अब ज़रा आगे चलते हैं। अरे, यहाँ इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? ये महाशय कौन हैं जो इस तरह बिलख बिलख कर रो रहे हैं? आइए पता करते हैं। तो ये हैं दवाओं के कारोबारी, जो माथे पर बिना किसी शिकन के नकली दवाओं का कारोबार करते हैं। लेकिन तकदीर देखिए, इनके ही घर के सदस्य की स्थिति
आज नकली दवा के कारण नाजुक बनी हुई है। हर क्षेत्र में ही आपको ऐसी महान विभूतियों के दर्शन होंगे। अब मैं भी कहाँ तक बखान करूं? आखिर मेरी स्याही की भी एक सीमा है। लेकिन आइए चलते चलते मैं आपको इस धरती के सबसे ज़्यादा विचित्र प्राणी से मिलवाती चलती हूँ, और इस विचित्र प्राणी को कहते हैं नेता। ये जो नेता होते हैं, ये चुनाव में आते तो हैं इस वादे के साथ कि जनता की सेवा करेंगे, उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये सेवा करते हैं अपनी और अपने परिवार की, और समस्याएं सुलझाते हैं अपने रिश्तेदारों एवं चाटुकारों की। तभी तो गरीब घर की पृष्ठभूमि से आया हुआ जननेता भी 5 वर्ष बाद करोड़पति लोगों की गिनती में शामिल हो जाता है, और बेचारी जनता दिनों दिन गरीबी रेखा के नज़दीक और नज़दीक खिसकती जाती है। तो बताइए, कैसा लगा आपको इन भांति भांति के लोगों से मिलकर? कहीं आप भी इनमें से एक तो नहीं हैं? अरे अरे, मैं मजाक कर रही थी। चलिए, इसी बात पर हंसते हंसते थोड़ी तालियां बजा दीजिए, ताकि उनकी ऊर्जा से मेरी ख़त्म हुई स्याही दोबारा भर जाए, और मैं फिर से आपके लिए ऐसा कुछ लिख सकूं जिसे पढ़कर आपके होठों पर एक मुस्कुराहट तो आ ही जाए, है कि नहीं? मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी रचना अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रचना के साथ, यहीं इसी जगह पर, पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।